हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को हमारा और एक वीडियो में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल बिजनेस का थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल बिजनेस का जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है उसको आज कवर करेंगे। देखिए, कवर करने से पहले देखिए जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी होता है उसमें कितने टाइप का थ्योरी होता है। जैसे एक क्लासिकल वाला थ्योरी होता है, एक मॉडर्न वाला थ्योरी। जैसे क्लासिकल में क्या क्या आएगा, मर्केंटाइलिज्म आएगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज आएगा, कंपैरेटिव एडवांटेज आएगा और लास्ट में आएगा एक्सल होल्डिंग थ्योरी आएगा। और मॉडर्न थ्योरी में क्या क्या आएगा देखिए, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी जिसको हम बोलते हैं, ग्लोबल स्ट्रैटेजी, रियल थ्योरी और पोर्टर्स नेशन कंपैरेटिव एडवांटेज, ये चारों आ जाएगा इसमें। और ये चारों थ्योरी आ जाएगा क्लासिकल में। ओके, देखिए दोनों थ्योरी आज की क्लास में हम क्लासिकल वाला जो थ्योरी है, चार थ्योरी है, उसको हम आज कवर करेंगे। ओके, कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में और एक वीडियो में मॉडर्न वाला थ्योरी को कवर कर लेंगे। ओके, ये दोनों आज उसको आ जाएगा और कल वो भी आ जाएगा। देखिए, उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। देखिए, व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस जो क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या टर्म आ रहा है, बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस मीन्स क्या है? बिजनेस मीन्स, पेन में काली नहीं है। ओके, बिजनेस, बिजनेस किसको बोलते हैं? जब टू पर्सन के बीच में जब एक ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि सपोज ए हो गया, बी हो गया, दोनों टू पीपल हो गए। एक को हम क्या बोल सकते हैं, सेलर बोल सकते हैं, एक को परचेजर बोल सकते हैं, परचेजर बोल सकते हैं। दोनों के बीच में जब ट्रांजेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। ये दोनों के बीच में जब ट्रांजेक्शन होगा हम क्या बोलेंगे, उसको बिजनेस बोलेंगे। मतलब ये कुछ सेल कर रहा है, बी कुछ परचेज कर रहा है, और बी एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मनी दे रहा है। ओके, दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे। दोनों के बीच में ट्रेड हुआ और उसको, ये हो गया। दोनों पर्सन के बीच में जब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। और इंटरनेशनल बिजनेस कब बोलेंगे, जब टू नेशन के बीच में, जैसे कि सपोज इंडिया हो गया, यूएस हो गया, दोनों के बीच में जब क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ही बोलेंगे। देखिए, इंडिया कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएस कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है, कहाँ से, इंडिया से। ये दोनों, ये उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे। दोनों के बीच में जो जो ट्रांजेक्शन हुआ, ये एक नेशन हो गया, ये भी एक नेशन, इंडिया एक नेशन हो गया, यूएस एक नेशन हो गया। दोनों के बीच में जब दो नेशन के बीच में क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड, वो इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ओके, ये हो गया इंटरनेशनल बिजनेस का मीन्स हो गया। देखिए, अभी जाएंगे इसी बिजनेस को आगे आगे लेने के लिए बहुत सारा थ्योरी आया है। जैसे कि कब से थ्योरी आने लगा था, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, कब थ्योरीज आने लगा था। ये थ्योरीज 15th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। 15th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। देखो, फर्स्ट थ्योरी कौन क्या आया था, मर्केंटाइलिज्म आया था। फर्स्ट थ्योरी क्या आया था, मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइलिज्म मर्केंटाइलिज्म मीन्स इस क्या होता है, मर्चेंट। देखो, ये दो वर्ड में मिलकर बना हुआ है, मर्चेंट है, कैपिटलिज्म। मर्केंटाइलिज्म मतलब यहाँ पर क्या होगा, दो कंट्री होंगे। सपोज एक कंट्री हो गया यूरोप। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूरोप से स्टार्ट हुआ था मर्केंटाइलिज्म। यूरोप से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होकर फुल वर्ल्ड को वो कवर किया था, फुल वर्ल्ड को कवर किया था। ओके, सपोज ये हो गया ब्रिटिश वाला जो ब्रिटेन हो गया, ब्रिटिश हो गए। ब्रिटिश कहाँ से आ गए, ब्रिटिश से यहाँ से आकर इंडिया आ गए, और वहां से वो यूएस भी गए थे, वो चाइना भी गए थे, बहुत सारा कंट्री को वो कवर कर रहे थे। क्या वो उस टाइम में क्या बोल रहे थे, जैसे कि ब्रिटिश में अंधेरा नहीं हो रहा है, मतलब ब्रिटिश जहां जहां उसका शासन कर रहा है वहां पर उसका सूरज चल रहा है। सूरज मतलब जहां जहां सूरज है वहां पर ब्रिटिश का राज चल रहा है, ये बोल रहे थे पहले। देखिए, यहाँ पर क्या, इसको मर्केंटाइलिज्म हम कैसे बोलेंगे, मर्केंटाइलिज्म मतलब, देखिए एक ब्रिटिश था, ब्रिटिश क्या कर रहे थे ना,
वो क्या कर रहे थे, ओनली एक्सपोर्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ओनली एक्सपोर्ट कर रहे थे। वो एक्सपोर्ट करेंगे और ओनली सम अमाउंट में क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। सम अमाउंट में इंपोर्ट करेंगे। वो जो इंपोर्ट वाला क्या होगा, इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट ओनली ओनली रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स को रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट क्या करेंगे, एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। वो जो रॉ मटेरियल्स लेकर आए थे, सपोज कुछ रॉ मटेरियल्स इंडिया से लेके, सपोज रॉ मटेरियल कुछ यूएस से लेके, सपोज रॉ मटेरियल कुछ वो चाइना से लेते, उसको क्या कर रहे थे, वो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे, उसको लेकर एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे, यूएस को, चाइना को वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। वो फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर, बट वो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से वो परचेज नहीं कर रहे थे, यहाँ से वो इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, ओनली इंपोर्ट कर रहे थे, जो कि रॉ मटेरियल है वो बहुत कम अमाउंट में कर रहे थे। जो कि वहाँ उसको तो फाइनल प्रोडक्ट वो बना दिए, बनाकर लेकर वो कहाँ पर सेल करे, सपोज वो इंडिया में सेल करे, इंडिया में सेल करके यहाँ से क्या करेंगे, सेल किए, सेल करके यहाँ से जितने भी गोल्ड था, मतलब जो गोल्ड था, सिल्वर था उसको वो ले जाएंगे, वो लेकर उनके कंट्री में लेकर रख लेंगे। मतलब उनका क्या क्या मोटिव था, इंक्रीज 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 नेशंस वेल्थ। उनका क्या मोटिव था, इंक्रीज नेशंस वेल्थ बाय बाय एक्सपोर्टिंग, ओनली एक्सपोर्टिंग एंड कलेक्ट गोल्ड एंड सिल्वर। वो क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर को कलेक्ट करके अपने निज देश में लेकर क्या करेंगे, उसको स्टॉक कर लेंगे। स्टॉक करेंगे तो उनके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, नेशन का वेल्थ में इंक्रीज होगा। सभी के पास क्या आएगा, सभी के पास ज्यादा गोल्ड होगा, ज्यादा सिल्वर होगा, वो क्या हो गए, वेल्थ हो जाएंगे। वो मर्केंटाइलिज्म ये एक मोटिव था। और एक उनका एक था, जैसे कि बोल सकते हैं, एक थ्योरी था उसमें, एक थ्योरी था जिसको हम बोलते हैं जीरो सम थ्योरी। जीरो सम थ्योरी बोलते हैं। जैसे कि मर्केंटाइलिज्म में क्या फॉलो कर रहे थे, जीरो सम गेम थ्योरी। और एक था पॉजिटिव सम गेम थ्योरी। पॉजिटिव सम गेम थ्योरी। देखो ये जीरो सम थ्योरी आप कहाँ पर मिलेगा, आपको मर्केंटाइलिज्म में। आप ये जीरो सम वाला थ्योरी मिलेगा मर्केंटाइलिज्म में मिलेगा। और पॉजिटिव सम गेम थ्योरी कहाँ पर मिलेगा, एब्सोल्यूट में मिलेगा और कंपैरेटिव में मिलेगा। देखिए जीरो सम थ्योरी का मीनिंग क्या होता है। जीरो सम का थ्योरी मतलब सपोज दो कंट्री हो गए, एक ब्रिटिश हो गया, एक इंडिया हो गया। क्या कर रहे थे, ये क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक एग्जांपल लेकर उसको समझते हैं। तो सपोज दो स्पोर्ट्स एकेडमी हो गया। एक स्पोर्ट्स ए वाला एक स्पोर्ट्स एकेडमी, बी वाला एक स्पोर्ट्स एकेडमी हो गया। उनके बीच में क्या होगा कि बार्टर हुआ मतलब वो क्या बोलेंगे, चलो हम दोनों के बीच में एक टीम हम टीम के बीच में एक स्पोर्ट्स कंपटीशन करते हैं। स्पोर्ट्स कंपटीशन करेंगे। ये बोला जो जीते, ये भी दोनों समझ गए कि जो जीतेगा वो 10,000 रुपीज देगा। मतलब सपोज ए के पास 10,000 रुपीज हो गया और बी के पास 10,000 भी हो गया। ये यहाँ पर क्या रूल्स रहा, जो जीतेगा वो 10,000 लेकर जाएगा, जो हारेगा। यहाँ पर सपोज ये वाला विन कर गया, बी लॉस कर गया, लूजर बन गया। मतलब ये क्या करेगा, बी वाला जो टीम था वो जो उसके पास जो 10,000 था वो ये वाला टीम को दे देगा। मतलब इसके पास कितना हो गया, 20,000 हो गया। ये वाला टीम पे 20,000 है, बट बी के पास कितना हो गया, -10,000 हो गया, मतलब जीरो हो गया। मतलब ये लॉस कर गया, जीरो हो गया। मतलब देखो ये जीरो, मतलब जीरो तो नहीं है और माइनस में जाएगा, मतलब कैसे, देखो तो वहां पर जो टीम था, टीम मेंबर थे, वो जो पैसा लाए थे 10,000 जहां से भी लाए थे, उनको भी वो पेड करेंगे ना। वो पेड करेंगे तो 10,000 और भी पेड करेंगे। वो तो 10,000 ये को तो पेड कर दिए, फिर और जो जहां से भी वो 10,000 लेकर आए थे उनको भी पेड करेंगे। मतलब वो उनके पास माइनस और 10,000 हो गया। मतलब उनके पास क्या होगा, डेप्थ ज्यादा हो गया। मतलब यहाँ पर ये कंट्री लॉस में रहेगा, एक कंट्री प्रॉफिट में रहेगा। एक कंट्री क्या रहेगा, एक कंट्री प्रॉफिट में रहेगा और लेस में रहेगा। देख तो उसको भी समझते हैं। जैसे कि इंडिया हो गया और ब्रिटिश हो गए, ब्रिटिश वाला हो गया, ये ब्रिटिश हो गया, ये इंडिया हो गया। ये क्या कर रहे थे,
जो फाइनल प्रोडक्ट लेकर आ रहे थे, फाइनल प्रोडक्ट को कहाँ पर सेल कर रहे थे? इंडिया में सेल कर रहे थे। सेल किया इंडिया में सेल करके क्या ले रहे थे? गोल्ड ले गए। गोल्ड ले गए ना, गोल्ड ले गए, गोल्ड और सिल्वर ले गए हमसे। हमसे लेकर क्या कर रहे थे? देखो गोल्ड का वैल्यू कमेगा क्या? गोल्ड और सिल्वर का वैल्यू तो कमेगा नहीं, वो ज्यादा इंक्रीज होगा, हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। वो क्या कर रहे थे? हमको कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। प्रोडक्ट का वैलिडिटी कितने दिन होता है? बहुत कम दिन होता है। वो कुछ दिन के बाद वो प्रोडक्ट भी खराब हो जाएगा। वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, वो उसको फिर से हमको और एक प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। फिर कहाँ से परचेज करोगे? वो ब्रिटिश से करोगे। ब्रिटिश से करोगे तो फिर से हमको एक्सपेंसिव होगा। उनको क्या मिला? फिर से गोल्ड मिला। उनको फिर से गोल्ड मिला, मतलब क्या हुआ? उनके पास गोल्ड का रिजर्व ज्यादा हो गया। मतलब यहाँ पर कौन लूजर बन गया? इंडिया लूजर बन गया, और ब्रिटिश क्या हो गया? वो विनर बन गए। विनर, उनके पास ज्यादा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो ज्यादा में प्रीशियस मेटल सब हो गया उनके पास ज्यादा। उनके पास क्या होगा जो, और एक यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा लगा? देखिए, जब आपके पास क्या होगा ना, सिर्फ आप एक ही काम को हमेशा के लिए करते रहोगे, हमेशा के लिए करते रहोगे, तो सपोज आप एक्सपोर्ट ही कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में किए, सेकेंड ईयर में किए, थर्ड ईयर में किए, फोर्थ ईयर में किए, आप क्या कर रहे हो? आपके पास गोल्ड आ गया, फिर सेकेंड ईयर में और भी गोल्ड आया, थर्ड ईयर में और भी गोल्ड आया, फोर्थ ईयर में और भी गोल्ड आया। देखिए आपके पास क्या होगा ना, ब्रिटिश के पास अभी क्या हुआ? बहुत सारा गोल्ड का रिजर्व आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? सभी के पास, सभी जितने भी पीपुल थे सभी के पास गोल्ड का रिजर्व ज्यादा हो गया, तो उसके पास पैसा ज्यादा हो गया। यहाँ पर पैसा ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन को इंक्रीज आएगा। क्या होगा? इन्फ्लेशन में इंक्रीज आ गया। इन्फ्लेशन में इंक्रीज कैसे आएगा? देखो, इन्फ्लेशन इंक्रीज आएगा तो प्राइस क्या होगा? प्राइस इंक्रीज हुआ। प्राइस इंक्रीज जब होने लगा, यहाँ पर प्रोडक्शन का इंक्रीज नहीं हुआ, प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगा। क्योंकि देखो, प्रोडक्शन क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि यहाँ पर जितने भी पीपल थे सबके पास गोल्ड ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा हो गया, वो काम नहीं करने लगे, काम को छोड़ने लगे, तो उनके पास जो प्रोडक्ट आप प्रोडक्शन कर रहे थे वो कम होने लगा। तो देखो, ज्यादा दिन एक ही काम को आप ज्यादा दिन करोगे तो उसका बैड इम्पैक्ट भी आ सकता है। कैसे बैड इम्पैक्ट? आपका इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, तो प्रोडक्शन में कम आने लगा, वो प्राइस ज्यादा हो गया। सब देखो, प्राइस कैसे ज्यादा हो गया? सबके पास गोल्ड ज्यादा है ना। ये एक प्रोडक्ट का वैल्यू था 100 रुपया था, वो बोला हाँ 100 रुपया ही है ना, ले लो। वो क्या, उसको 100 रुपया में सेल हो रहा है, फिर वो क्या सेलर करेगा? नहीं, उसको 1000 करे, वो 1000 में भी सेल हो रहा है। क्या मतलब? ये जब इंक्रीज होने लगा, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन कम होने लगा। क्यों? क्या कर रहे थे? उनके पास जितने भी प्रोडक्ट थे, उनके ही कंट्री में जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो ही परचेज कर रहे थे, वो बाहर से परचेज नहीं कर रहे थे, बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे थे ना। इंपोर्ट नहीं कर रहे थे तो क्या हुआ? वो उनके पास प्रोडक्ट का शॉर्ट होने लगा, तो वो अभी क्या करेंगे? अभी इंपोर्ट करेंगे, अभी बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो क्या करेगा? गोल्ड जाने लगेगा। जब वो इंपोर्ट करेंगे तो गोल्ड जाने लगेगा तो क्या होगा? ये भी उनका इकोनॉमी के ऊपर बैड इम्पैक्ट लेकर आएगा। ओके, यहीं पर इसी टाइम पे तक ये जो थ्योरी था 15th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था मर्केंटाइलिज्म, एंड होते थे 8th सेंचुरी में ये एंड हो गया था। देखिए 15th में स्टार्ट हुआ था, 15 से लेकर 16, 17, 18 तक आया था। 17th सेंचुरी आते यहाँ पर क्या होने लगा? उनके पास जो गोल्ड का रिजर्व था वो कम होने लगा तो क्या होगा? उनको घाटा होने लगा। तो देखिए वो क्या, और एक थ्योरी कौन नया अथर आने लगा, जैसे कि डेविड ह्यूम क्या बोल रहे थे? डेविड ह्यूम एक प्राइस मैकेनिज्म, डेविड ह्यूम क्या बोल रहे थे? एक प्राइस मैकेनिज्म वाला थ्योरी लेकर आए थे। प्राइस मैकेनिज्म क्या बोल रहे थे? वो क्या बोल रहे थे? एक ही कंट्री सपोज एक ही काम पे हमेशा रहेगा,
मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमेशा करते रहेगा तो आपका क्या होगा, ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो आपका इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, और ज्यादा इंपोर्ट करेगा तो आपका डिफ्लेशन ज्यादा होगा। डिफ्लेशन ज्यादा होगा तो वो भी कंट्री के ऊपर हार्मफुल है, और इंपोर्ट ज्यादा कर एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा तो वो भी कंट्री के वेल्थ के ऊपर वो भी बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, डेविड का ह्यूम का ये बोल रहे थे। देखो डेविड का ह्यूम जो प्राइस मैकेनिज्म वाला थ्योरी था, प्राइस मैकेनिज्म वाला थ्योरी को बेस करके और एक थ्योरी आ गया, और एक थ्योरी आने लगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज बोलते हैं। देखो एब्सोल्यूट एडवांटेज को थ्योरी कौन लेकर आया था, एब्सोल्यूट एडवांटेज कौन लेकर आया था, एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज कौन लेकर आया था, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ लेकर आए थे। उनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। उनकी वो बहुत सारा थ्योरी दिए थे हमको, बहुत सारा थ्योरी दिए थे। एडम स्मिथ ही एब्सोल्यूट एडवांटेज का थ्योरी दिए थे। देखो ये कब कब दिए थे, 1776 में, 1776 में। देखो 1776 मतलब 18th सेंचुरी पास ही है ना, 18th सेंचुरी पास ही है, क्योंकि उनके पास मर्केंटाइलिज्म थ्योरी के लिए उनके पास क्या हो रहा है, उनके कंट्री में क्या होने लगा था, इन्फ्लेशन ज्यादा होने लगा था, और प्राइस का ज्यादा होने लगा था, और गोल्ड का रिजर्व कम होने लगा था। ओके, गोल्ड का रिजर्व कम जब होने लगा, ये क्या हो रहा है, और एक एडम स्मिथ आए थे जो कि डेविड ह्यूम के थ्योरी के बेस के ऊपर वो क्या क्या थ्योरी दिए थे, एब्सोल्यूट एडवांटेज एक थ्योरी हमको दिए थे। उसको कब दिए थे, 1776 में दिए थे। उनका क्या था, एब्सोल्यूट। देखो यहाँ पर क्या होगा, एब्सोल्यूट एक वर्ड है, मतलब सपोज इसको हम टू कंट्री में कंपेयर करेंगे तो एब्सोल्यूट का मीनिंग आ जाएगा। देखो सपोज ब्रिटिश एक कंपनी तो ले रहे हैं और इंडिया ले रहे हैं। ओके, ब्रिटिश और इंडिया। देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट आदम स्मिथ का मतलब क्या था ना, सपोज इंडिया में एक प्रोडक्ट है जिसको उसका हम एक्स बोलते हैं, और ब्रिटिश के पास एक प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। ओके, देखो इंडिया के पास एक्स को प्रोडक्शन करने के लिए सफिशिएंट जो मटेरियल है वो सब अवेलेबल है, जैसे कि लेबर हो गया, गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गया, वाटर हो गया, फील्ड हो गया, और कैपिटल हो गया, सब कुछ वो अच्छे से मिल रहा है। इसको प्रोडक्शन के लिए, एक्स को प्रोडक्शन के लिए, एक्स वाला जो प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्शन के लिए इंडिया पास अवेलेबल है। बट इंडिया पास क्या अवेलेबल नहीं, वाई वाला प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए ये सब कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इंडिया कहाँ पर एब्सोल्यूट हो गया, इंडिया एक्स वाला प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए एब्सोल्यूट हो गया, और वाई और बी वाला जो कंट्री था, ब्रिटिश क्या कर रहा था, उसके पास वाई वाला प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास जितने भी मटेरियल्स चाहिए थे सब कुछ अवेलेबल मिल रहा था, जैसे कि लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, और रॉ मटेरियल्स हो गया, सब कुछ वाई वाला प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास एब्सोल्युटली मिल रहा था। उसका मतलब क्या हो गया, बी वाला जो ब्रिटिश कंट्री हो, वाई प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने लिए वो एब्सोल्यूट है, और इंडिया जो है एक्स वाला प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए वो एब्सोल्यूट है। यहाँ पर क्या होगा, तो एडम स्मिथ ने क्या बोले कि आप ब्रिटिश जो कंट्री है वो इंडिया से एक्स वाला प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लो, एक्स वाला प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लो, और वाई वाला प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर लो। ओके, सेम वो क्या बोले, इंडिया को क्या बोले, आप एक्स को एक्सपोर्ट कर लो, और वाई से हमसे क्या ले लो, हमसे वाई वाला प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लो। ओके, ये यहाँ पर जहां पर दो इंडिया एक्स वाला प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट है, बी ब्रिटिश वाई वाला प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट है, इसलिए दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो गया एडम स्मिथ के वाइज। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर ये नेचुरली भी एडवांटेज हो सकता है, और एक्वायर्ड भी हो सकता है, जैसे कि ये एक्स को प्रोडक्शन के लिए नेचुरली उसके इंडिया के पास सफिशिएंट गुड्स है, सफिशिएंट मटेरियल्स है, सफिशिएंट सब कुछ मिल रहा है, लेबर मिल रहा है, कैपिटल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो उसको वो प्रोडक्शन करेगा, वो प्रोडक्शन करके वो किसको सेल करेगा, ब्रिटिश को सेल करेगा, ब्रिटिश वाई वाला प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करके इंडिया को सेल करेगा, वो हो जाएगा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ओके, देखिए यहाँ पर और एक प्रॉब्लम था, जैसे कि सपोज इंडिया हो गया, इंडिया एक्स के साथ पी क्यू आर ये तीनों में भी वो एब्सोल्यूट है, ये तीनों में भी एब्सोल्यूट है। देखिए वो तो इंडिया
चार प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट है, जैसे कि ये एक हो गया, एक्स वाला प्रोडक्ट हो गया, और पी क्यू आर, ये चार प्रोडक्ट में इंडिया क्या है, एब्सोल्यूट है, इसको प्रोडक्शन करने के लिए एब्सोल्यूट है। ओके, उसको यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गया, ये कौन सा वाला प्रोडक्ट को इंडिया सेल करेगा, कौन सा वाला एक्स को सेल करेगा, एक्स को सेल करेगा ना, पी क्यू सेल करेगा ना, क्यू को सेल करेगा, किसको सेल करेगा, किसको सेल करेगा, यहाँ पर एक डिसएडवांटेज हो गया कि एब्सोल्यूट एडवांटेज का एक डिसएडवांटेज से मिल गया। ओके, इश्यू को सॉल्व करे, ये जो प्रॉब्लम आ रहा था, इंडिया बहुत सारा प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट है, बहुत सारा प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट है प्रोडक्शन के अंदर, बट ब्रिटिश हो गया एक ही प्रोडक्ट में वो एक्सपोर्ट है, जैसे कि ओनली वाई वाला प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए ब्रिटिश ही एक्सपोर्ट है, बट इंडिया बहुत सारा प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट है। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में कैसे कंपेयर होगा, उन दोनों के बीच में कैसे एब्सोल्यूट आएगा, उसको सॉल्व करने के लिए जैसे एक और एक थ्योरी आया था, उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। उसको हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, उसका हम क्या बोलते हैं। और एक एब्सोल्यूट थ्योरी को सॉल्व करने के लिए हमको और एक थ्योरी मिला, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। उसको कौन दिए थे, डेविड रिकार्डो, उसको कौन प्रेजेंट किए थे, डेविड रिकार्डो। ओके, उसका प्रेजेंटर कौन थे, डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो थे, वो कब लेकर आए थे, वो कब 1817 में उसको लेकर आए थे। वो कौन सा वाला थ्योरी था, कंपैरेटिव एडवांटेज। जैसे कि सपोज इंडिया तीन प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तीनों प्रोडक्ट में वो एब्सोल्यूट है, तीनों प्रोडक्ट में उसको प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन करके उसको एक्सपोर्ट करने के लिए तीनों प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट है। जैसे कि वो क्या करेगा, अभी देखेगा, तीनों के बीच में कंपेयर करेगा, तीनों प्रोडक्ट के बीच में कंपेयर करेगा, कौन सा प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए सबसे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है, सबसे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, जो उसी को ही सेल करेंगे। सपोज ये वाला प्रोडक्ट को 100 यूनिट उसको भी प्रोडक्शन कर रहा है, यहाँ पर 100 ये भी उसको प्रोडक्शन कर रहा है, यहाँ पर वहां पर 100 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है। ओके, सी वाला प्रोडक्ट, तो उसको 100 यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए 10,000 रुपीज एक्सपेंसेस आ रहा है, उसको 9,000 रुपीज एक्सपेंसेस आ रहा है, उसको सपोज 9,500 रुपीज एक्सपेंसेस आ रहा है। देखो, तीनों प्रोडक्ट को यहाँ पर क्या करेगा, इंडिया ने ए बी सी तीनों में जितने भी एक्सपेंसेस है सभी को वो कंपेयर करेगा, तीनों पे कंपेयर करेगा। यहाँ पर 100 यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए 10,000 का एक्सपेंस आ रहा है, उसको 100 यूनिट को प्रोडक्शन के लिए 9,000 वाला एक्सपेंस आ रहा है, उसको 9,500 एक्सपेंस आ रहा है। तो यहाँ पर कंपेयर करके उसको मिला के बी वाला जो प्रोडक्ट है, बी वाला प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट करेगा तो वो ज्यादा प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको क्या मिला, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिला ज्यादा, यहाँ पर क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट मिला है। सो इंडिया यहाँ पर क्या करेगा, कंपैरेटिवली तीनों का कंपेयर करके बी वाला प्रोडक्ट को सेल करेगा। ओके, यहाँ पर ये हो गया एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ओके, क्या उसका मतलब क्या हो गया, एक यहाँ पर भी पॉजिटिव सम वाला गेम थ्योरी रहेगा, तो आपको पॉजिटिव सम वाला गेम थ्योरी हम पढ़ लेते, पीए पॉजिटिव सम गेम थ्योरी। पॉजिटिव सम गेम थ्योरी को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर जो जो टू कंट्री रहेगा, नेगेटिव जो जीरो सम गेम थ्योरी में क्या हो रहा था, एक प्रॉफिट कर रहा था तो एक लॉस में जा रहा था, एक प्रॉफिट कर रहा था एक लॉस में जा रहा था। यहाँ पर क्या होगा, दोनों के लिए दोनों कंट्री, सपोज इंडिया हो गया, ये ब्रिटिश हो गया, दोनों कंट्री यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट में रहेंगे, दोनों कंट्री यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। कैसे, उसको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, उसको कम प्रॉफिट हो सकता है, बट दोनों प्रॉफिट में रहेगा, यहाँ पर दोनों से कोई भी लेस में नहीं जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। सो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। सपोज देखो यहाँ पर वो गोल्ड में एक्सचेंज, जीरो सम में क्या हो रहा था, गोल्ड में एक्सचेंज हो रहा था, गोल्ड में एक्सचेंज हो रहा था, तो ब्रिटिश वाला जो कंपनी था वो क्या कर रहा था, प्रॉफिट में रह रहा था, बट इंडिया जो था, इंडिया लॉस में रह रहा था ना, यहाँ पर क्या होगा, गोल्ड नहीं रहेगा, यहाँ पर गोल्ड वाला एक्सपेंसेस नहीं होगा, बट यहाँ पर रुपीज में होगा। सपोज रुपीज में वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं,
रुपीज में वो इम्पोर्ट करेगा और रिपोज में वो एक्सपोर्ट करेगा। रुपीज रुपीज किसके पास रहेगा? रुपीज तो चेंज चला जाएगा ना, वो नहीं रहेगा। वो इंडिया के पास रुपीज है तो ब्रिटिश के पास भी रुपीज है। मतलब यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट वहां पर एक्सचेंज होगा, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, तो वहां पर क्या होगा, उसको भी पॉजिटिव में रहेगा। वो कोई ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, कोई कम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, कोई ज्यादा इंपोर्ट कम कर सकता है, वो कम और एक्सपोर्ट में कम कर सकता है। ओके, ये होगा तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव सम गेम थ्योरी। सम गेम थ्योरी बोलते हैं, पॉजिटिव सम गेम थ्योरी, जहां पर दोनों जो कंट्री है दोनों प्रॉफिट में रहेंगे। एक ज्यादा प्रॉफिट में रहेगा, एक कम प्रॉफिट में रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो पॉजिटिव गेम थ्योरी में कौन कौन है? कंपैरेटिव एडवांटेज स्टेट थ्योरी आएगा और एब्सोल्यूट गेम थ्योरी आएगा। ओके, देखो ये हो गया, दोनों थ्योरी हो गया, तो ये तीनों थ्योरी कंप्लीट हो गया। एब्सोल्यूट मर्केंटाइलिज्म हो गया, एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गया, कंपैरेटिव एडवांटेज हो गया, और बाकी रह गया हक्सर-ओलिन थ्योरी। देखो हक्सर-ओलिन थ्योरी की क्यों आया था? यहाँ पर क्या था ना, कुछ ऐसे नेशन थे, जैसे कुछ ऐसे नेशन थे हमारे पास जिसके पास कैपिटल ज्यादा था, और एक कुछ नेशन थे उनके पास क्या था ना, लेबर ज्यादा था। हक्सर-ओलिन, OHLIN, ओलिन थ्योरी, हक्सर-ओलिन इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ बिजनेस। और उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी। उसको और एक नाम है फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी। ओके, ये कब आया था? देखो ये कब आया था? 1933 में आया था। ये आया था 1933 में आया था। ओके, 1933 में आया था। तो कौन दिया था? हक्सर-ओलिन दिए थे, जिसको हक्सर को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। हक्सर को नोबेल प्राइज मिला था। ओके, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी उसको बोलते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो फैक्टर मतलब लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया और टेक्नोलॉजी हो गया। यहाँ पर चार फैक्टर है। चार फैक्टर में यहाँ पर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, और जो लैंड और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट हो सकते हैं। सबसे ज्यादा कांस्टेंट है कौन है? टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पर दो कंट्री को लेकर कंपेयर करते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया और यूएस हो गया। यूएस क्या है? कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये लेबरिस्ट। हमारे पास लेबर ज्यादा है, पीपल ज्यादा है, तो हमारे पास लेबर है। ओके, लेबर ज्यादा है। ओके, यहाँ पर क्या होगा ना, इनके पास क्या होगा? कैपिटल, ये कैपिटल इंटेंसिव वाला प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ये लेबर इंटेंसिव वाला प्रोडक्ट को क्या करेगा? प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, और वो प्रोडक्शन करेगा, ये एक्सपोर्ट करेगा। किसको एक्सपोर्ट करेगा? यूएस को एक्सपोर्ट करेगा, और ये कैपिटल इंटेंसिव वाला प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करके ये इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, और इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा। हो गया, यूएस वाला कंपनी, यूएस क्या कर रहा है? कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करके इंडिया को सेल कर रहा है। इंडिया लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करके सेल कर रहा है। उसको हम बोलेंगे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगा, लैंड भी कांस्टेंट रहेगा। ओके, यहाँ पर चारों फैक्टर है। फैक्टर को मिलाकर यहाँ पर लेबर और कैपिटल को, दोनों फैक्टर को क्या करके कंपेयर करके, जिसके पास जो ज्यादा होगा उसी के हिसाब से वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी बोलेंगे। ओके, इसी को फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी को एक फैक्टर लियोनटिव पैराडॉक्स थे, क्या बोलते हैं वो यहाँ पर उसको? लियोनटिव पैराडॉक्स। ओके, लियोनटिव पैराडॉक्स इसको अपोज करते हैं, कि फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी को अपोज करते हैं। वो क्या बोलते हैं? यूएस के पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा कैपिटल नहीं, बहुत ज्यादा कैपिटल है, बहुत ज्यादा कैपिटल है, तो उसके वो जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो वो प्रोडक्ट वो प्रोडक्शन कर रहा है, उनका वैल्यू क्या बहुत ज्यादा है। इंडिया के वाइज वो क्या बोल रहा है? इंडिया के वाइज वो वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर रहा है,
तो उसका जो वैल्यू बहुत कम है। और जो लेंटी पैराडॉक्स क्या बोल रहा है, यूएस के पास कैपिटल बहुत ज्यादा है और जो भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर रहा है वो उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। उनके बीच में क्या नहीं हो सकता, उनके बीच में ट्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि यूएस को क्या चाहिए, ओनली लेबर इंटेंसिव तो नहीं चाहिए और अच्छा क्वालिटी वाला चाहिए। क्वालिटी वाला चाहिए तो जो वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया से हमको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है मतलब ये हमारे बीच में जो फैक्टर एंडाउमेंट वाला थ्योरी है वो नहीं हो सकता। उनके बीच में क्या नहीं हो सकता, उनको वो अपोज करे, वो लियोंटी पैराडॉक्स जो थे वो इसी थ्योरी को अपोज करे। ओके, हो गया। ये थ्योरी कब दिए थे, 1950 में दिए थे। 1950 में ये थ्योरी दिए, कब दिए थे, 1950 में दिए थे। ये कब आया था, 1933 में आया था। ओके, 1933 में आया था। हो गया। देखो हमारा हमारा जितने भी थ्योरी है, जैसे कि इंटरनल ट्रेड थ्योरी का क्लासिकल थ्योरी, जितने मर्केंटाइलिज्म थ्योरी हो गया, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हो गया, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, एक्सेल रोलिंग थ्योरी हो गया, चारों थ्योरी आज कवर हो गया। मर्केंटाइलिज्म में क्या होता है, एक कंट्री होगा वो ओनली एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करके क्या लेकर आएगा, गोल्ड लेकर आएगा। गोल्ड लेकर आएगा उनके नेशन में, वो रिजर्व करेगा, रिजर्व करके उसको गोल्ड का वेल्थ को इंक्रीज करना है, वो वेल्थ को इंक्रीज करना है, वो सब जितने भी पीपल है सबको वेल्थी बनाना है। और एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या कर रहा है, टू कंट्री में कंपेयर नहीं, टू कंट्री में ट्रांजेक्शन होगा। जैसे कि ये कंट्री में वो एक प्रोडक्ट में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है तो उसको एक्सपोर्ट करेगा, और बी कंट्री जो प्रोडक्ट ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वो भी उसको एक्सपोर्ट करेगा। और कंपैरेटिव का एडवांटेज क्या बोल रहा है, सपोज एक कंट्री 3-4 प्रोडक्ट में ज्यादा प्रोडक्ट वो प्रोडक्शन कर रहा है और अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, उनके बीच में जो प्रोडक्ट है उसको कंपैरेटिवली ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, उसी को वो एक्सपोर्ट करेगा। एक्चुअल थ्योरी क्या बोल रहे हैं, वो कैपिटल और लेबर इंटेंसिव थ्योरी बोले क्या, और क्या एक्चुअल थ्योरी क्या बोल रहे हैं, कैपिटल और लेबर थ्योरी। क्या जिसके पास कैपिटल ज्यादा होगा वो कैपिटल इंटेंसिव वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, और जिसके पास लेबर इंटेंसिव वाला प्रोडक्ट होगा वो लेबर ज्यादा होगा, लेबर इंटेंसिव वाला प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करेगा। उनके बीच में क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा, उनके बीच में ट्रेड होगा। ओके, ये हो गया क्लासिकल थ्योरी हो गया। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न वाला थ्योरी कवर करेंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हमको और भी मिलेगा, शक्ति मिलेगा वो और भी वीडियो लेकर आने के लिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय जगन्नाथ।